अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद हुसैन एंड टुडे इज़ लेक्चर नंबर 11 और आज हमारा टॉपिक है लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिनकी लिमिट आज हमने डिस्कस करनी है। और ये जो फंक्शन है ये एक दो हैं जो एग्जाम्पल के अलावा हैं, तो ये पेपर वगैरह में भी आ जाते होते हैं, तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देख लेना है। एक ये है और एक पीछे है जिसको हमने पहले नंबर पे करना है, और आगे कुछ इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह भी हैं, तो इनको आज हम देखते हैं। So limits of important functions, if by substituting the number that x approaches into the function we get 0 over 0 form, then we evaluate the limit as follows। यानी कि हमारे पास कोई एक फंक्शन हमें गिवन हो और उसके अंदर x, ज़ाहिर बात है लिमिट लिमिट के साथ, यानी कि हमें फंक्शन दिया होगा और x किसी ना किसी नंबर को अप्रोच कर रहा होगा उस फंक्शन के अंदर ना। तो इधर वो ये कह रहा है कि हमारा x जो है वो यानी जिस भी गिवन नंबर को अप्रोच कर रहा हो, वो अप्रोच करने पर या जब हम उस x की वैल्यू को डायरेक्टली, जिस तरह हमने पीछे एक एग्जांपल की थी ना, पुट किया था फंक्शन के अंदर, डायरेक्टली अगर हम पुट करें और हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाए, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है क्वेश्चन की फॉर्म में, यानी कि p/q की फॉर्म में, और हम उसके अंदर x को डायरेक्टली पुट करके देखते हैं तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है, यानी कि न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। तो इस तरह के फंक्शन को किस तरह डील करते हैं आज बेसिकली हम वो देखने वाले हैं। देन वी इवैल्यूएट द लिमिट एज फॉलोज, वी सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक, या तो हम अलजेब्राइक टेक्निक को यूज करेंगे ऑफ मेकिंग फैक्टर्स, यानी कि अलजेब्राइक के अंदर जिस तरह अलजेब्राइक इक्वेशंस के अंदर जिस तरह हम फैक्टर्स बनाते हैं, फिर मोस्टली केसेस में होता गया डिनोमिनेटर के जो फैक्टर थे वो कैंसिल आउट हो जाता है, फिर हमारा जो सवाल है वो बेसिकली आसान हो जाता है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर हमने वो जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो फैक्टराइज करके किए थे ना, तो उनके ग्राफ आसानी से बन गए थे। तो बेसिकली लिमिट के अंदर भी फिर मुश्किलात आती हैं अगर डायरेक्टली लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म आ रही हो ना। तो द मेथड इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट लिमिट्स, यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, एक ये और एक इससे अगली वाली। तो इनको बेसिकली आज आपने देखना है, तो अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करनी है। सो लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेज टू a, और न्यूमरेटर में हमारे पास है एक्स एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब अगर इधर मैं x को जिस तरह x अप्रोचेज टू a है डायरेक्टली पुट करता हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा ए एन माइनस ए एन, कैंसिल आउट हो गए 0, और नीचे x पुट करूंगा तो x माइनस यानी कि a माइनस ए हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म ये बन रही है ना, तो इसको किस तरह डील करना है वो आगे सारा उसने एज अ थ्योरम बना के बेसिकली ये लिखा हुआ है नीचे, सॉल्व किया हुआ है। आगे उसने कहा है कि इक्वल है n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस वन, वेयर n इज एन इंटीजर, और n उसने हमें बता दिया इंटीजर है। बेसिकली हमने इसको प्रूव करना है इस चीज़ को ना, इस सारी चीज़ को इक्वल को हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ जो है इक्वल इस चीज़ के होती है, और n उसने हमें बता दिया n इज एन इंटीजर, और a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। n इंटीजर है तो जारी बात है हमारे पास फिर दो केस बनेंगे, यानी कि एक केस में n हमारा पॉजिटिव होगा, यानी फ्रॉम 1 टू सो ऑन। अब इंटीजर है तो इंटीजर के अंदर आपको पता फिर फ्रैक्शनल नंबर नहीं आते, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स ही आएंगे। तो दो केस इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, एक जब n हमारा पॉजिटिव होगा और दूसरा जब n हमारा नेगेटिव होगा। और जीरो वाला जो केस है वो भी n के अंदर ही बेसिकली आ जाता है कि अगर लेट से n इक्वल टू 0 भी हो तो वो पॉजिटिव इंटीजर वाले केस के अंदर ही आ जाएगा। तो यानी इसलिए कंफ्यूज ना होना कि 0 भी तो इंटीजर के अंदर ही होता, तो वो वाला केस क्यों नहीं लिया। तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर का वो सेम केस बनेगा, बट हम डील एज अ पॉजिटिव इंटीजर ही लिख के उसको करेंगे, और नेगेटिव का नीचे केस फिर अलहदा बनेगा। तो ए ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली अगर ए लेस देन 0 हो गया तो फिर ये माइनस इस ए को, यानी ये माइनस ए भी फिर माइनस ए कोई वैल्यू देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म फिर आगे हमारे पास नहीं आएगी। तो ए इसलिए कंडीशन उसने लगा दी ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरी वजह ए ग्रेटर देन 0 होने की एक ये भी है, लेट से इधर अब ए है, एन आपका हो जाए 0, और ए भी अगर 0 होता, लेट से उसने ग्रेटर देन 0 का हम 0 कह देते हैं, तो 0 रेज टू पावर -1 वो फिर 0 आपका डिवीजन में आ जाता था, तो ये जो है अनडिफाइंड फॉर्म आपकी एक बन जाती है, इस वजह से भी ए ग्रेटर देन 0 है। तो इसका एक पहला केस बनेगा, पहले उसको देख लेते हैं। सपोज एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए बेसिकली हम कर रहे हैं। सो बाय सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू a, वो हम बता चुके हैं, वी गेट 0/0 फॉर्म। सो वी मेक फैक्टर्स एज फॉलोज, यानी कि x रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n के जो फैक्टर है ना वो इस तरह बनते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको ये क्यूब वाला फॉर्मूला बताता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी
और ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी आप इस तरह लिख सकते हो, यानी पहले तो सिंपल ए माइनस बी, जो दो इधर थे हमारे पास गिवन वेरिएबल, वो इधर आ गए सिंपल वन पावर के साथ ए माइनस बी में। आगे होता है बेसिकली क्या है, ए रेस टू पावर 3 - 1, बी रेस टू पावर 3 - 3। इसको पहले मैं एक दफ़ा लिख लूँ फिर समझाता हूँ। ए रेस टू पावर आगे आ जाएगा 3 - 2, बी रेस टू पावर, सॉरी ये पेन थोड़ा सा इधर कभी कभी तंग करता है, 3 - 2, और तीसरी टर्म जो है वो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, बी रेस टू, सॉरी पहले ए लिख लेते हैं, ए रेस टू पावर 3। ठीक है, ये इसको मैंने इधर कंप्लीट करके रखा है। ये बेसिकली होता है इस तरह है, यानी कि पहले तो आपके पास जो वेरिएबल होते हैं वो ए माइनस बी आ जाते हैं मल्टीपल में, और उसके बाद फिर होता क्या है, जो आगे से जो अंदर टर्म लिखनी होती है ना, उसके अंदर फर्स्ट जो आपके पास इधर जो फर्स्ट टर्म होती है ना, उसकी पावर जो टोटल पावर है उसमें से एक माइनस करके लिखते हैं, फिर सेकंड टर्म एडिशन में उसमें से दो माइनस कर देते हैं, फिर थर्ड में टोटल जितनी है मैक्सिमम थ्री थी तो थ्री माइनस यानी एन माइनस एन होता है बेसिकली ना। तो अगर इधर फोर होता तो फिर लास्ट टर्म में 4 - 4 होता, मतलब उससे ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते जितनी इधर पावर होती है ना बेसिकली। ये इसको यानी इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म फिर बनती है। तो सिमिलरली बी के साथ ये होता है, और यानी बी हमारे पास सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म के अंदर होता, फर्स्ट टर्म के अंदर मैंने आपको बताया होता है 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3, और तो सेकंड टर्म के अंदर पहले यानी उल्टे से शुरू होता है, 3 - 3, फिर 3 - 2, फिर 3 - 1। अब 3 - 1 इधर बच जाएगा स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर आ गया था ऊपर जो फार्मूले में इधर लिखा था, और 3 - 3 जीरो, ए की पावर जीरो, आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो तो वो वन के इक्वल ही होती है, और ए आपको, बल्कि ये अलहदा ही हमने लिखा था तो उसका वो कोई इसके साथ लिंक नहीं। अच्छा, और इधर बी था 3 - 3, तो जीरो तो ऊपर फार्मूले में, यानी ये वाला जो फार्मूला मैंने पहले लिखा था वो बेसिकली इस तरह बनता है। ये चीज़ जो थी ना, ये सारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस तरह ओपन होता है। मैं इधर नीचे ए रेस टू पावर 4 और बी रेस टू पावर 4 का पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको उसकी भी एक मैंने चीज़ बतानी है। वो लिखने में थोड़ी सी देर हो जाएगी तो मैं वो गलतियाँ सेट कर करूँगा तो फिर उसका, क्योंकि पेन इधर जो है ना थोड़ा सा इस वाली फाइल में थोड़ा सा ना लैग करता है, बाकी जो दूसरा नोट वाली है उसमें बेहतरीन चलता है। अच्छा, तो ये ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4 का फॉर्मूला मैंने इधर ना कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये इस तरह बनता है, ए माइनस बी सबके साथ जो फर्स्ट टर्म है ए माइनस बी वो सिंगल सिंगल पावर के साथ मल्टीपल में, यानी जो पहला फैक्टर बनता है वो यही बनता है। उसके बाद फिर आगे आपका वही ए रेस टू पावर 4 - 1, इस बार पावर 4 थी तो 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3, फिर 4 - 4 इंटू उसके साथ बी रेस टू पावर 4 - 4, 4 - 3, 4 - 2 और 4 - 1, यानी बी आपका 4 - 4 से शुरू होता है और ए जो है 4 - 1 से शुरू होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास इसके इक्वली फिर जवाब आएगा, ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4। इसको बल्कि ब्रैकेट के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट तो तब लिखें जब होल की हो। तो ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4, इसको आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना एंड में ये इसी के इक्वल होगा, यानी जो हमने जिसका फार्मूला लिखा है ना। तो ये बेसिकली मैं बस आपको समझा रहा था कि तरीका जो यानी पावर क्यूब में हो तो किस तरह होती है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो वो तो आपको वैसे ही पता ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो ये इस तरह बेसिकली फार्मूला जो है वो ओपन होता है। तो अब इसको जूम कर लेते हैं, वो पहले मैंने आपके लिए जूम आउट किया था क्योंकि जगह नहीं थी, वो आगे चले जाना था, नहीं तो फाइल चेंज करनी पड़ती। तो ये चीज़ थी, ये मैंने आपको ये जो इसमें आगे इधर एक्स रेस टू पावर एन और माइनस ए रेस टू पावर एन ओपन किया है ना, ये किस तरह किया ये बताने के लिए मैंने सारा ये आपके लिए किया था।
तो अब एक्स रेज टू पावर एन, सिंपल एक्स है और ए है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई मल्टीपल में। उसके बाद करना गया है, ए रेज टू पावर एन थी ना, तो तो सबसे पहले एन एन माइनस वन एक्स और ए की पावर एन माइनस वन, इधर ए नहीं आएगा, ठीक है, ये इधर बुक में गलती है, आपकी बुक में यकीनन ठीक होगा। तो ए रेज टू पावर एन माइनस वन, तो एन माइनस एन इक्वल टू ए रेज टू पावर जीरो हो गया, तो ए रेज टू पावर जीरो वन आना था, तो इधर ए नहीं आना था, वो गलती थी इधर। तो एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, अप टू सो ऑन। अब इधर क्या था, एक्स एन, एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन, तो इसलिए इधर एक्स उसने लिखा नहीं, वन आंसर आया था, वन के साथ ए एन माइनस वन को उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बेसिकली ये चीज़ जो थी वो इस तरह ओपन की इसने, जिस तरह मैंने अभी आपको दो फार्मूला ये ओपन करके दिखाया ना, तो ये इस तरह इसने इसको ओपन किया, तो ये आपके लिए मुश्किल ना हो, तो मैंने इसको आसान कर दिया। अब था क्या आपके पास, क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन, यानी ओवर एक्स माइनस ए। तो इधर उसने सिंपल ऊपर वाले को यानी ओपन किया, जो आपको ऊपर बताया तो वो ऊपर आ गया, नीचे वाला एज इट इज नीचे आ गया। अब एक्स माइनस ए जो था वो एक्स माइनस ए के साथ कैंसिल आउट हो गया, और आपकी लिमिट जो थी वो इस तरह सिर्फ उसी के साथ आ गई। और ये चीज़ आपको पता है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन बनता है। पोलिनोमियल फंक्शन की जब हमने डेफिनेशन की थी तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। अब इसके अंदर आप इजीली लिमिट पुट कर सकते हो, लेकिन एक और स्टेप आपने करना हो तो वो कर लेना, यानी पहले आपने करना गया, इधर मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इधर तो खैर वन ही है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको थोड़ा सा थिकनेस इसकी कम कर लेते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, और थोड़ा सीधा करके लिखते हैं एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। फिर इसको यानी टोटली आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना लिमिट को ना, यानी लिमिट का मैं बेसिकली थ्योरम इधर यूज़ कर रहा हूँ, नहीं भी करना हो तो कोई मसला नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूँ। फिर ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, बस मैं इधर दो टर्म ही लिख रहा हूँ, बार बार वो लिमिट लिख रहा हूँ तो पेन फिर लिखने में थोड़ा सा मसला कर रहा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और लास्ट टर्म के अंदर आपका ए रेज टू पावर एन माइनस वन आ गया कांस्टेंट बाहर, अंदर भी कांस्टेंट ही बचेगा वन। तो यानी एक इस तरह अगर आपका ये क्वेश्चन आता है या ये थ्योरम आता है, तो एक स्टेप और बढ़ा के लिखना हो तो आप पहले ये वाला थ्योरम अप्लाई करके, यानी लिमिट सब टर्म के साथ, सब फंक्शन के साथ, बेसिकली फंक्शन ही बन जाते हैं ना अलग-अलग, तो उनके साथ अलग-अलग करके लिखनी हो तो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट क्या थी, ए एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इधर सिंपल एक्स की जगह आ गया ए, तो ए रेज टू पावर एन माइनस वन, और इधर एक्स की जगह ए आएगा, तो टोटल जो है आपके पास, यानी ए ये वाला ए इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस टू, सिमिलरली एन माइनस थ्री, और लास्ट पे तो था ही ए, और वन के अंदर जब उसने लिमिट अप्लाई की तो कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर आपको पता है जब लिमिट अप्लाई हो तो वो कांस्टेंट फंक्शन ही उसका जवाब होता है। और ये आ गई टोटल सारी आपके पास टर्म। अब आपने करना गया, ये दोनों बेस सेम है ना, ए और ए, इसमें ए की पावर क्या थी वन, इसमें ए थी एन, एन माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस टू, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये होता है एन माइनस टू, और साथ में आपके पास आ जाना था प्लस वन, तो इसका जवाब इक्वल टू किसके आएगा, एन माइनस वन के, तो ए रेज टू पावर एन माइनस वन आ गया। सिमिलरली ये भी थ्री में से टू को जब आप माइनस थ्री में टू को ऐड करोगे तो माइनस वन जवाब आएगा, और लास्ट वाली तो है ही एन माइनस वन, तो आपके पास टोटल जितनी टर्म थी वो सारी क्या बन गई, ए रेज टू पावर एन माइनस वन, यानी कि हर टर्म जो है आपके पास ए रेज टू पावर एन माइनस वन बन गई। अब ये अप टू इन्फिनिटी तो है नहीं, यानी कि लास्ट टर्म उसने हमें बता दी, ठीक है, लास्ट टर्म उसने क्या बता दी, लास्ट टर्म उसके अंदर थी ना क्वेश्चन के अंदर, यानी ये फॉर्मूला जब हमने ओपन किया तो लास्ट टर्म तो एंड तो होना ही था कहीं ना कहीं, तो लास्ट टर्म हमें पता थी जब हमने फॉर्मूला ओपन किया ना, तो लास्ट टर्म आ गया, इसका मतलब ये अप टू इन्फिनिटी नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये टोटल जो टर्म है ये एंड टर्म है, ठीक है, टोटल ये कितनी टर्म्स हैं, ये एन टर्म्स हैं, तो बेसिकली जब ऐड होती हैं तो हम उसको ए रेज टू पावर एन माइनस वन को बेसिकली आप कांस्टेंट भी ले सकते हो बाहर कॉमन, और अंदर सारे क्या बच जाएंगे फिर वन प्लस वन प्लस वन प्लस अप टू एन टाइम्स, तो वो टोटल एन इक्वल आपका जवाब आ जाएगा, यानी
इसलिए ये n इसके साथ मल्टीपल में है कि n टर्म्स हैं ये टोटल, तो ये इक्वल टू n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस वन बनता है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये अभी सिर्फ इसका केस वन हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, अब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी हमने यही चीज़ प्रूव करनी है, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब आगे है केस टू। केस टू के अंदर हमने n को नेगेटिव इंटीजर लेना है। पिछले केस में हमने n को पॉजिटिव इंटीजर लेके सॉल्व किया था, तो इस बार हमने n को नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो नेगेटिव इंटीजर के लिए उसने क्या किया, से n इक्वल टू माइनस एम। तो पहले उसने n को माइनस एम लेट कर लिया, और वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि m उसने बता दिया कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, यानी m को हम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में से ही दे सकते हैं, और फिर जो बाहर नेगेटिव है वो उन पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कर देगा, बेसिकली नेगेटिव। तो हमने करना कुछ भी नहीं इसके अंदर, सिंपल जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन था उसके अंदर जहाँ n था वहाँ हमने n की जगह n की वैल्यू जो हमने माइनस एम लेट की वो पुट कर दी। तो उसके बाद ये वाली टर्म आगे आ गई, ये किस तरह है ये मैं आपको बता देता हूँ इधर। अब एक्स रेस टू पावर माइनस एम में तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, वन ओवर एक्स रेस टू पावर एम, इधर इक्वल लगा लेते हैं। और माइनस ए रेस टू पावर माइनस एम है, तो इसको भी सिंपली हम लिख सकते हैं वन ओवर ए रेस टू पावर पॉजिटिव एम, और इसके साथ आप ब्रैकेट लगा लेना, और होल की डिवीजन में हमारे पास आ गया x माइनस ए। आगे उसने क्या किया, आगे बेसिकली उसने एलसीएम लिया इधर। तो आप ये नीचे आ जाएंगे मल्टीपल में, यानी प्रोडक्ट में एक्स एम ए एम, इसमें से एक्स एम कैंसिल आउट तो ऊपर आ जाएगा ए एम माइनस एक्स रेस टू पावर एम। तो और इसकी आप ब्रैकेट इसको लिख ही लेना एक बार ब्रैकेट में, नीचे डिवीजन में आपके पास x माइनस ए एज इट इज आ गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली उसने फिर इस स्टेप में आने के लिए किया गया, जो ऊपर वाले टर्म है उसमें से उसने माइनस वन कॉमन ले लिया, और माइनस यानी माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वन के साथ इधर उसने शो कर दिया। तो जब माइनस कॉमन लिया तो एक्स एम आपका पॉजिटिव का हो गया, वो इधर आ गया, ए नेगेटिव का हो गया, वो इधर आ गया, और डिवीजन वाला एज इट इज उसने जो डिनोमिनेटर में था वो बाहर निकाल लिया, और एक्स माइनस ए नीचे आ गया। ये आपको पता है जब दो डिनोमिनेटर आपके पास हों तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, मैं एक प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ इस चीज़ का। तो ये सिंपली इस टर्म से, ये जो आपके पास ये वाली कंप्लीट टर्म थी, इससे मैंने आपको बता दिया कि ये इक्वल किस तरह है। अब इधर से मैं लाइनों को मिटा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। उसके बाद यानी इस चीज़ को इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। तो इस सारी के ऊपर यानी कि हमने लिमिट अप्लाई कर दी, जो कि हमारी लिमिट थी, जो कि बेसिकली हमारा क्वेश्चन था। तो उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो ये चीज़ जो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी सारी, और ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो इधर बेशक आप जो है अपना लिमिट वाला थ्योरम यूज़ कर लेना। तो लिमिट अलग-अलग भी, यानी प्रोडक्ट में दो फंक्शन है ना, तो दोनों के साथ लिमिट अलग-अलग भी कर सकते हो। इस वाले के साथ जब आप लिमिट अलग करोगे, मैं इधर आपको लिख देता हूँ एक्स अप्रोचेस टू ए, तो वो कुछ इस तरह बन जाएगी एक्स एम माइनस ए एम ए रेस टू पावर एम ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, यानी इस वाले के साथ तो अलहदा दिख रही है ना, मैंने बस सेकंड वाले के साथ ही अभी लिख रहा हूँ। अब ये केस वन बन गया हमारे पास, एज इट इज सेम केस वन ये बन गया जिस तरह उसने लिखा हुआ भी है नीचे बाय केस वन। तो ये सारा किसके इक्वल था, ये इक्वल था, यानी जब n वाला था तो ये इक्वल था n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस वन। अब इधर पावर में हमारे पास m है, तो ये इक्वल बनेगा m इंटू ए रेस टू पावर m माइनस वन। और डिवीजन में हमें वो अनडिफाइंड कुछ भी, यानी हमें मसला नहीं आ रहा है डायरेक्टली लिमिट पुट करने पर इसके ऊपर। तो इसके अंदर x अप्रोचेस टू a था, तो उसने x की जगह a पुट कर दिया। तो ये सिंपली माइनस वन के ऊपर माइनस वन के डिनोमिनेटर में आ गया ए रेस टू पावर एम एज इट इज, यानी एक्स की जगह ए आ गया, और ए रेस टू पावर एम जो उसके पास मल्टीप्लाई हो रहा था वो साथ आ गया। अब आगे उसने क्या किया है वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। आपके पास डिवीजन में क्या बचा, ए रेस टू पावर टू एम, यानी बेस सेम थी तो पावर ऐड हो गई, और साथ में मल्टीपल में आ गया एम इंटू ए रेस टू पावर एम माइनस वन, सॉरी। तो इधर बेसिकली हुआ क्या है, नीचे जो पावर थी वो ऊपर चले जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी। ऊपर ए की पावर थी m माइनस वन, और नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी बेस सेम है, पावर बेसिकली ऐड होती है, पर ऊपर जाके नीचे वाली माइनस की हो जाएगी, तो माइनस टू एम आ जाएगा। और जब आप इसमें माइनस टू एम में से m को, यानी m ऐड हो रहा है ना, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस का m
और -1 ये चीज़ आपके पास जवाब में बचेगी, ठीक है। तो ये जब डिनोमिनेटर वाली फिर ऊपर गई तो आपके पास बच गया -m-1 ए रेज टू पावर, वो यहाँ पे इस तरह बेसिकली आया, और -1 ये -1 जो था इसको m के साथ मल्टीप्लाई किया तो -m आ गया। अब -m हमने क्या लेट किया था, किसके इक्वल है, ये इधर -m हमने लेट किया था n के इक्वल, तो -m जो है बेसिकली उसने -m की जगह n पुट कर दिया, इधर भी n आ गया और पावर में ही -m जहाँ था वो n आ गया, और ये चीज़ आपके पास बन गई जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। एंड बेसिकली फॉर इंटीजर्स के लिए प्रूव करना था तो दो केस उसके बनने थे, एक फॉर एन नेगेटिव इंटीजर्स और एक फॉर एन पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो वाला केस आपका पॉजिटिव इंटीजर के अंदर ही आ जाएगा, तो यहाँ हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट होता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है, ये कंप्लीट होता है, तो हमने दोनों तरीके से यानी दोनों केस बना के फाइंड करके उसे बता दिया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू जो कि रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी उसके इक्वल आ रही है। तो अब आगे है ये सेकंड फंक्शन है जिसके अंदर x अप्रोचेस टू 0 है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो ये इस बुक के अंदर यानी ये जो ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्म में बुक है इसके अंदर काफ़ी गलतियां हैं, तो ये मैंने बुक से लिख लिया है इधर फंक्शन, यानी कि ये कंप्लीट नहीं था इसके अंदर, तो वो मैंने इसके अंदर सेट करके लिख लिया, तो इसको अब देख लेते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखो मैं x को 0 पुट करूँ तो ऊपर आ जाएगा √a, इधर माइनस आना था और -√a, तो माइनस माइनस यानी ये दोनों माइनस होकर कैंसिल हो जाने थे, तो ऊपर क्या आ गया 0, नीचे x को 0 पुट करना था आपने तो ऑब्वियसली x 0 हो जाना था, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रही थी इधर। तो यानी ये जो थ्योरम है ये हम इसीलिए कर रहे हैं कि जब आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाए, जिस तरह अभी हमने शुरू में पढ़ा है, तो उसको बेसिकली डील किस तरह करना है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था ना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो इस चीज़ को डील किस तरह करना है, क्योंकि अगर 1/0 वाला केस आता तो उसको तो हम लिख देते जब x अप्रोचेस टू 0 है लेट से लिमिट के अंदर, तो फंक्शन हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता, या 1/∞ आ जाता तो उसको भी इक्वल टू हम 0 लिख सकते, तो वो चीज़ ईजी होती है। लेकिन 0/0 को डील करना मुश्किल है, तो इसको आप इक्वल टू दोबारा बता देता हूँ, 0 भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये होता ही नहीं इक्वल टू 0, और ये नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये वाली चीज़ें होती हैं। और 0/0 वैसे अगर आप देखो ना तो 0 किसके इक्वल होता है 1/∞ के, और ये वाला 0 1/∞, तो 0/0 बेसिकली इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो कभी ये आए ना तो शायद आए या शायद ना आए, तो आप याद रखना कि ये वही फॉर्म है 0/0 फॉर्म। जिस तरह इसको नहीं सॉल्व कर सकते तो इसका भी कोई ना कोई तरीका होगा। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से, हो सकता है हमें इधर कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर इधर सारा ये जो मैंने लिखा था ऑब्वियसली वीडियो में देख लिया आपने, तो इसको कहीं ना कहीं लिख लेना, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0 वी हैव 0/0 फॉर्म, सो रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, यानी कि इधर हम कुछ नहीं करना, ये आसान सा तरीका है। आप मेरा ख्याल है कि फर्स्ट ईयर में आपने कॉम्प्लेक्स वाला जो चैप्टर वाला पोर्शन था ना उसके अंदर ये काम किया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवीजन में आ जाते थे उनको ख़त्म करने के लिए ये हम करते थे ना, तो वही चीज़ है, बस न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, तो ऊपर वाले के साथ आपको पता है साइन चेंज करके बस साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये a-b और a+b वाली कंडीशन बनती है, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया x+a-a, नीचे x इंटू के साथ ये सारी टर्म आ गई, ऊपर वाला x, पहले तो ये a से कैंसिल आउट हो गया, लिख ला a से कैंसिल आउट हो गया, फिर x से कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, तो इधर रहने देता हूँ मैं भी, नेक्स्ट टर्म में x से कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट आप पुट कर सकते हो डायरेक्टली x अप्रोचेस टू 0, अब कोई मसला नहीं है हमें इधर, तो हमने 0 पुट की, नीचे आ गया √a प्लस √a इक्वल्स 1/2√a, ठीक है, ये हमें यही रिक्वायर्ड था इधर 1/2√a, तो इसको हमने प्रूव कर दिया। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ इसके मेरे ख्याल में एग्जाम्पल्स हैं, ये आ गई दो एग्जाम्पल्स, ये इधर मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब इधर देखो इसके अंदर जब मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ये 0/0 वाली फॉर्म बन गई। तो इस केस में हम ये दोनों अलजेब्राइक फंक्शन है ऊपर नीचे, तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना ऊपर, यानी फैक्टर बना सकते हैं ऊपर। तो ये उसने बता दिया 0/0 फॉर्म बाय मेकिंग फैक्टर्स, ये एग्जाम्पल अक्सर आ जाती होती है पेपर में ना, तो ये आप देख लेना, ये दो तो वैसे काफ़ी ईजी हैं। तो ऊपर बन गई x-1 इंटू x+1, और नीचे x उसने कॉमन ले लिया, तो x-1, ये x-1 इस x-1 से कैंसिल आउट हो गई, x+1/x आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, 1 को पुट किया उसने लिमिट को, तो 1 + 1/1 = 2 आ गया।
अब सेकंड में वो रूट वाला केस आ गया, तो रूट वाला आपने ऊपर जो अभी हमने थ्योरम किया वो याद रखना है। जब भी ऐसा अंडर रूट वाला क्वेश्चन आपके पास आए तो इसका यही मतलब है कि आपने रैशनलाइज करना है न्यूमरेटर को। इधर अब आप देखो तो 0/0 फॉर्म का उसने बता दिया बाय मेकिंग फैक्टर्स ऑफ x-3। तो यानी अब x-3 है तो इसका अगर मैंने स्क्वायर बनाना हो x का, तो ये चीज़ हम कर चुके हैं ना कि x का इसका स्क्वायर बनाना हो तो ये मैं इसको इक्वल लिख सकता हूँ इस तरह, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू x ही होता है ना। तो ये चीज़ बेसिकली उसने की है 3 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर, ये इधर मैं लिख ही देता हूँ आपको, ठीक है। और बीच में गया था माइनस, अब ये a हो गया अंदर वाला, ये b हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू ये चीज़ ऊपर जो लिखी हुई है ये बन गई, ठीक है। तो ये इस तरह बेसिकली बनी है, कंफ्यूज ना होना। रैशनलाइज न्यूमरेटर को ही करना है, यानी ऊपर वाले को, ये ना हो गया आप कहना कि इस बार तो नीचे वाली शक्ल थी तो वो उधर आ गई तो उसने उसको कर दिया, नहीं ये नहीं किया। तो सिंपल, अच्छा इसके अंदर रैशनलाइज भी नहीं किया, अच्छा रैशनलाइज की इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऊपर वाले को उसने फैक्टर बना दिया, फैक्टराइजेशन से ही किया है इसको भी। सॉरी मैं रैशनलाइज बार बार बोले जा रहा था, मुझे लगा वो थ्योरम इस्तेमाल किया है। क्वेश्चंस के अंदर आपके एक्सरसाइज के अंदर आएगा रैशनलाइज वाला ना, तो ज़्यादा खींची खींची करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ऊपर वाले को उसने इस तरह किया, अब ये सारी टर्म इससे कैंसिल आउट, डिवीजन से हमारा वो एक्स वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, सिस्टम। तो इधर एक्स अप्रोचेस टू 3 है तो ऊपर सिंपल 3 को अप्लाई किया, और 3/√3 प्लस 3 अंडर सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, सिंपल सा आंसर। और यहाँ हमारे एग्जाम्पल भी खत्म होती है और आगे हमारा टॉपिक है, यानी अभी तक तो हमने एक्स अप्रोचेस टू 0 पढ़ा या एक्स अप्रोचेस टू सम नंबर पढ़ा है, जिस तरह ये एक्स अप्रोचेस टू a था ना, और इधर एक्स अप्रोचेस टू 0 था। 0 और नंबर का हम देख चुके हैं, जिस तरह अभी मैंने जो लास्ट लेक्चर हमने किया उसके अंदर हमने समझा था एक्स अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब होता है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, और एक्स अप्रोचेस टू सम नंबर का क्या मतलब होता है। सो आगे है लिमिट एट इन्फिनिटी, इसको मैं अलग टॉपिक में रखता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।